नमस्कार फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद इस समय पर ओल्ड फरीदाबाद में मौजूद हूँ। आपने सुबह एक मामला देखा होगा गोपी कॉलोनी का, जिसमें एक पक्ष सामने आया। इस समय पर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने है। पूरा प्रकरण एक दुकान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। गीतांशु इस समय पर है। गीतांशु के साथ साथ उनकी मम्मी और पड़ोसी लोग भी मौजूद है। क्या पूरा प्रकरण है, जानते क्या हुआ है गीतांशु? क्या दूसरा आप लोगों को सामने आना पड़ा है, क्या पूरा मामला है? मैम, एक फॉल्स न्यूज सुबह से चलाई जा रही है कि जी लेडीज के ऊपर अटैक कर दिया है जी, हाँ। मैंने या मेरे भाई ने, बट एक्चुअली में हिस्ट्री ऐसी नहीं है। क्या है ये जो बिल्कुल हमारे सामने एक चंचल जनरल स्टोर करके शॉप खुली हुई है, जो कि लेट नाइट 2-2 बजे तक खुलती है। इसमें क्या क्या सप्लाई होता है कुछ आइडिया नहीं है। रात को चाय, पराठे, स्नैक, सिगरेट, सोडा और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो लोग बाहर खड़े होके ही कंज्यूम करते हैं। और हमारे पास प्रॉपर फुटेजेस है। हमने इन्वेस्ट करा प्रॉपरली कैमरा पे कि हम ये आगे जाके पुलिस को दिखा सकें। हमने एज अ कॉलोनी, एज अ लोकेलिटी, मैंने, मदर ने, मेरी मामी जी ने और अड़ोसियों पड़ोसियों ने, अन्नों ने बहुत बारी कंप्लेंट दी है। बट चौकी में जाने के बाद समझौता हो जाता है किसी न किसी पॉइंट पे आके। बट इस बार क्या हो गया ऐसा कि एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है न्यूज या मीडिया में कि हम लोगों ने लेडीज पे हाथ उठाया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुबह भी इन लोगों से रिक्वेस्ट मोड पे गए थे बात करने कि आप कुछ भी फॉल्स लैंग्वेज लेडीज के ऊपर यूज ना करें। ये लड़की थी याशिका, जिसका अभी 2 दिन पहले ही डिवोर्स हुआ है, और इसका एक भाई है तुषार कटारिया, हु इज रिपोर्टेड रेपिस्ट नाबालिग के केस में। तो आप समझ सकते हो ये किस मेंटल स्टेट के लोग हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो व्यवहार है क्यों करते हैं, किस वजह से? मैम, प्रॉब्लम एक्चुअली इनको ये है कि इनकी दुकान खुलती है लेट नाइट। हम लोग वर्किंग है, हमें भी 2-4 घंटे की नींद चाहिए घर आने के बाद। हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट मोड रहता है कि यार आप अपनी दुकान को टाइमली बंद करो एज पर लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। 10 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 बजे तक। कोई भी पारिवारिक आदमी 10 बजे के बाद कोई भी परचून का सामान लेने नहीं जाता। वही सारे जितने भी हैं शराब पीने वाले, सोडा लेने वाले, सिगरेट लेने वाले, वही आते हैं यूजुअली। अब वो आते हैं, अगर हम इनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉप बंद कर दो, तो ये उनको ना प्रोवोक करते हैं, उन कस्टमर्स को इंस्टिगेट करते हैं हमारे खिलाफ कि आपको सामान लेने के लिए मना कर रहे हैं, आप इन्हें मारो। अच्छा, कस्टमर्स को प्रोवोक करते हैं। हालांकि हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कस्टमर से। हम क्यों कस्टमर को मना करें कि कोई क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो मैम, इतनी सी रिक्वेस्ट थी। मल्टीपल टाइम्स हमने दरखास्त दी हुई है, बट दरखास्तों पे कोई प्रॉपरली, मतलब पुलिस का क्या कहना है? मैम, पुलिस का, इनके जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, मल्होत्रा जी, सेक्टर 19 में ही रहते हैं। वो खुद 2-3 बार आके कह चुके हैं जी मैं बहुत परेशान हूँ। विदाउट वेरिफिकेशन इन्होंने ये टेनेंट रखा हुआ है। विदाउट वेरिफिकेशन इन्होंने टेनेंट रखा हुआ है, जिसका नाम है देवेंद्र कटारिया। ठीक है, देवेंद्र कटारिया जी बीइंग अ मेल, हमने बहुत बारी मेल टू मेल बात कर ली, 1-to-1 बात कर ली। बट वो क्या करते हैं, वो अपने घर की तीनों लेडीज को आगे कर देते हैं, सो दैट एक लेडीज या फीमेल कार्ड प्ले कर सके। मैम, मेरा इतना कहना है, क्या लेडीज सिर्फ देवेंद्र कटारिया जी के घर पे हैं, बाकी घरों में लेडीज नहीं है? क्या बाकी लड़कियों की या माओ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? जब वो गालियां दे रही है, एक एब्जर्व लैंग्वेज यूज कर रही है, फॉल्स लैंग्वेज यूज कर रही है, तो क्या कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा बर्दाश्त करेगा? क्या किसी भी मतलब जो यहाँ की महिलाएं हैं, चाहे आपके घर की हैं, चाहे कोई और के घर की, उनको भी परेशान किया जा रहा है? डेफिनेटली मैम, आप देखो ना, मैं लड़का हूँ, एक सुबह एक नैरेटिव सेट करा न्यूज मीडिया पे कि मैंने वीमेन पे हाथ उठाया, बल्कि वो गलत है। आप ही का नाम साहब? मेरा नाम आ रहा है, मेरे ब्रदर का नाम आ रहा है। हम लोग पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं। हम वर्किंग विद द बैंक। मैं सुबह निकल जाता हूँ 8:45 बजे घर से, 8:30 बजे घर से। ठीक है, मेरा क्या मतलब है लेडीज से बात करने का इन द फर्स्ट प्लेस? मैं अपना काम देखूंगा। बट क्या करा आज इन्होंने, फुल प्लान के साथ कल इंस्टिगेट करा और जाके चौकी में इन्होंने बोला कि हमें गाली वाली दे रहे हैं, हमारे साथ जान को खतरा है। मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कल की, आप प्लीज ये दिखा दो। जी, ठीक है, तो इसमें ये लड़की साफ क्लियरली बोल रही है कि मैं तो तुम्हारा चौकी थाना करवाऊंगी, मैं तेरे को इसने संगीन केसेस में डलवा दूंगी, तेरा ये तेरा वो। क्या मतलब बनता है? हम अगर पोलाइटली साइलेंटली रह रहे हैं कॉलोनी में, आप भी रहो यार। हमारा सिर्फ एक पॉइंट है, एक सोसाइटी में रहने का। शॉप खुल रही है, शॉप का काउंटर होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए। दुकान देखो मैम, आप दीवारों पे, तारों पे दुकान लगा रखी है, हैंगर टंगा रखे हैं 25। क्या एमसीएफ को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमने वहां पे भी कोशिश करी, लेकिन वही है, सारे हेल्पलेस फील करते हैं, कोई भी आगे आके इसको नहीं सेट कर पा रहा। आंटी, आपके साथ भी कुछ बोला है उन्होंने? बच्चे मेरे को रोज रोज ना ऐसे गलत अब्यूजिंग करते हैं। जैसे बच्चे जाते हैं ड्यूटी, ऐसे मैं भी सुबह चली जाती हूँ।
मैं इस लड़की से बाहर नहीं आ सकती, मैं भी एजेड हूँ, लेकिन मैं स्कूल से आऊंगी, ये इतनी जोर जोर के स्पीकर चला देगी, रीले चलाएगी और सड़क के बिल्कुल बीच में बैठ जाती है। और अगर जरा सा बोलो ना, हम अपना गेट नहीं खोल सकते। फिर इसके बोलते हैं ये लोग मेरे को, कैसे बोलते हैं, तेरे तो बेटे है ना, देख कैसे चढ़वाएंगे उनको, हत्ते चढ़वाएंगे हम हत्ते। अब आप बताओ, मेरे पास अगर बेटी नहीं है तो मेरे पास कोई बोलने का अधिकार नहीं है क्या? मेरी अगर खुद की बेटी नहीं है तो मेरे बेटे ही तो बोलेंगे ना। उन्होंने बड़े प्यार से इनको बोला, कभी बिजली की तारें तोड़ देते हैं, कभी नेट तोड़ देते हैं। मेरे पास इसकी लड़की की, और इसने परसों तरसों इतनी गंदी वीडियो करके बच्चों को प्रवोक कर रही है, आजा 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 ऐसे करके। आप इनसे पूछो, इनसे बच्चों से, सबसे। क्या मैम मैं एक्चुअली उनके घर के सामने ही रहती हूँ। मैम के घर के साथ जैसी बात हुई, ये बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं सबको। लास्ट नवंबर की बात है, मेरी मदर ने जॉब छोड़ी थी, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल नीड्स की वजह से हमें अपनी शॉप वापस ओपन करनी पड़ी, जबकि हमारी शॉप मेरे दादाजी के टाइम से चलती आ रही है। एंड इन्होंने अभी 5-10 ईयर्स हुए स्टार्ट करे। मेरे फादर के साथ भी पहले इन्होंने लड़ाई करी थी 2020 या 2019 में, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद हमें वापस अपनी शॉप ओपन करनी पड़ी 3-4 साल के बाद, क्योंकि हमें नीड पड़ रही थी फाइनेंशियली, हम अनस्टेबल थे। ठीक है, उसके बाद इनको तब से इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है कि इन्होंने शॉप ओपन करी है। इन्होंने जनवरी में जब हमारी शॉप ओपन हुई है इस ईयर, तब भी इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं। उसके बाद फिर अप्रैल और मई के अप्रॉक्स इन्होंने इतने गंदे तरीके से रात के 11:30-12 बजे के करीब लड़ाई झगड़ा किया है। मेरी मम्मी की आंखों पे मारा इन्होंने। इनकी बेटी जो यशिका बोल रही है कि हम लोग प्रवोक करते हैं, इनकी बेटी ने मेरी मम्मी का चश्मा तोड़ दिया, उनके लिप्स पे मारा, उनके टीथ पे मारा, और उसके बाद फिर उन्हें नीचे गिरा दिया, उनको नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उनकी बोन डिसलोकेट हो गई थी और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा स्पाइन का। वो चीज इनको नहीं दिखाई गई, और बल्कि इन्होंने उसके जगह हमसे 25,000 रुपीज लिए हैं। इन्होंने 75,000 की उस टाइम मांग करी थी। हमने उसी टाइम सर्वोदय हॉस्पिटल में इनको दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम हुई है, इन्हें हमें बताया जाए। सर्वोदय हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में बताया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेजर चोट नहीं लगी है, ओनली माइनर चोट है, जो भी हाथ में हल्की सी लगी थी, वो भी खरोच आई थी। उस वजह से इन्होंने क्या किया, ये बीके हॉस्पिटल गए, बीके हॉस्पिटल में बात नहीं बनी तो सफदरजंग में जाके इन्होंने पैसे खिलवा के फेक रिपोर्ट बनवाई है, और फेक रिपोर्ट बनवाने के बाद ये 4 दिन बाद आके हमसे पैसे ले रहे हैं 25,000। और जो मेरी मम्मी के स्पाइन के ऑपरेशन में 1.5 लाख और 2 लाख के अप्रॉक्स लगा है, वो कौन देगा? तब तो इनको नहीं हुआ। उसके बाद भी जब मेरी मदर हॉस्पिटल से आई है, तब भी इन्होंने इतने गंदे अब्यूज लैंग्वेज यूज करी है जिसकी कोई हद नहीं। मैम अगर कोई सहता है ना, वो इतने हद तक नहीं सहेगा। अब वो विमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं तो अपनी विमेन्स को आगे क्यों करते हैं? वो हम जाते हैं तो हमें मारने को पड़ते हैं। आप उनके साइड की वीडियो देख रहे हैं, हमारे साइड की भी वीडियोस देखिए। जो फरीदाबाद लाइव न्यूज में उन्होंने इतनी सारी चीजें बोली है, जो भी वहां पे कमेंट्स करे हैं, वो सब झूठे हैं। अगर आप एक पक्ष को देख रहे हैं तो दूसरा पक्ष की आपको देखना चाहिए। जी, फिलहाल दूसरा पक्ष इस समय पर हमारे साथ है। क्या चाहते हैं गीतांशु इस समय पर, मतलब किस तरह की कार्रवाई, अभी पुलिस से कितना आश्वासन मिल रहा है? मैम, बीइंग अ लिटरेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम कोई आज आके हम यहाँ पे कोई किराए पे तो रह नहीं रहे पहली बारी, ठीक है। मेरी भी उम्र अप्रोक्स 30+ हो गई है, एंड मैं 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। सारी लेडीज के हाथों में पला बड़ा हूँ। क्या मेरी कभी भी किसी को लेके लेडीज को आज तक भी मारपीट की शिकायत आई है? तो जवाब होगा नहीं आई है, ठीक है। सबको हमारा कंडक्ट पता है, बट जो एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, कुछ एक पीछे प्रॉब्लम हो गई थी मैम, कुछ मेरे ऊपर कुछ केस था, इट वाज अ पर्सनल केस। उसमें भी ये लड़की आज सुबह नैरेटिव सेट कर रही थी कि हम लोग इस लड़की को बोलते हैं कि तू हमारे केस में गवाही दे। तो मैं सबकी नॉलेज के लिए बता दूं मैम, मुझे इसकी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे केस में सफिशिएंट प्रूफ्स हैं और मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उनको जरूर दिखाऊंगा, एंड आई विल ओपनली कम अप विद द प्रूफ्स। मैं अपनी फाइट खुद कर रहा हूँ ना, मेरे को किसी की यहाँ पे बात की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी बताएं। मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी लड़ाइयाँ जो है वो इन्हीं के साथ हो रही है, बाकी नेबर्स के साथ क्यों नहीं है? थोड़ा सा देखना होता है कि सिर्फ एक ही के साथ क्यों हो रहा है। कि आप इन्हीं के भाई हैं? मैं छोटा भाई हूँ। तो जब सुबह मैं इनके पास कुछ बात करने गया था, तो कल का दिन था, इन्होंने कुछ लड़के बुला रखे थे गली में। तो इन्होंने कहा था उन लड़कों को बुला के कि सामने वाले घर में 2 लड़के रहते हैं, इनको किस दिन भी ड्यूटी के लिए जाए, इनको पकड़ लेना। वो कोई 2-3 लड़के बुला रखे थे XYZ। वो रैंडमली मेरे पास कहीं से वीडियो आई, तो मैंने कहा ये तो मेरे नोन में है। तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। तो इस वजह से मैं सुबह इनसे आज बात करने के लिए गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार आप क्यों लड़के भेज रहे हो। तो तभी इनके पास मैं गया बात करने। मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये मैं वो कह रही चला जा यहाँ से। इनकी मदर जो चंचल है,
तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा पहले तो ये सामान अंदर करो। फैमिली में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं? ये इनमें 5 लोग हैं टोटल। इनके फादर गायब रहते हैं। वो कहते हैं अपनी बेटी को तू आगे जा, तेरे को कुछ होगा तो केस अच्छा बनेगा। इनका कहने का मतलब ये है। मैं सुबह ड्यूटी पे जाता हूँ, शाम को घर में घुसता हूँ अपने। और इन्होंने सुबह जो मेरे साथ किया, तो उसके बाद मैं पर्सनली बताऊंगा, मैंने इनको थोड़ा बोला, मैंने कि क्रेट्स वगैरह अंदर करो, मेरी बाइक पार्किंग नहीं हो पाती। तो मैंने क्रेट्स खोल के लात मार के पीछे करा, इन्होंने सारी क्रेटें खुद ही गिरा दी। उसके बाद इनका, हाँ, जैसे मैंने गिराई है, इनका बेटा अंदर से आया निकल के और उसने मेरे को ऐसे पकड़ के खींचा। अब उसने खींचा तो मैंने अपने एज अ सेल्फ डिफेंस मैंने उसको वापस बाहर खींचा। इसकी मदर आई बीच में और इसकी मदर जब छुड़ाने लगी, उसका अपना हाथ ऐसे लग गया और उसने ये शो करा सबको कि वो मैंने मारा है। और इसकी दादी है, ओल्ड है बहुत। अब हमें भी हमारे पेरेंट्स ने एटिकेट्स और हमें सिखा रखा है किस पे हाथ उठाना, किस पे नहीं उठाना। इसकी मदर ने मेरे बैक पे इतनी देर डंडा मारा, मेरी स्पाइनल कॉर्ड में पीछे इंजरी आ गई है और मेरी मूवमेंट भी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने चेक करा, करवा के आया बीके चौक से। इसका पैर में कट लगा है, पैर पूरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड में पूरे में इंजरी आ गई है पीछे। फ्रैक्चर आया है 50 ईयर से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर्सनली। और लास्ट टाइम पवन की मदर के ऊपर अटैक किया था तो उनको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आई थी, उनकी डिसलोकेट हो गई थी। अभी इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है। मेरे इतना बड़ा लग हो रहा है मेरे बैक पे, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, फरीदाबाद अभी यहाँ पर आप कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने पार्लर खोला हुआ है, इसका बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, पर्सनल लोन लिया होगा किसी से, तो नंबर हमारा बोर्ड से उठाकर और लोन वाले को दे दिया। अच्छा। अब उसके इतने मेरे पास कॉल आ रहे, इतने कॉल आ रहे हैं, मैं इतनी परेशान हो गई। ये शायद आपके साथ भी, इनके साथ भी हुआ था। तो मतलब पर्सनल नंबर मेरा, हाँ जी, बहुत गंदे लोग हैं। मैं हकीकत कह रही हूँ, इन लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। इनको शॉप भी खाली करनी चाहिए और मकान भी यहाँ से इनका हटवाना। रेंटेड है या ओनर? मैं rented हूँ। नहीं, ये लोग रेंटेड है, ये भी rented है। रेंटेड है। फरीदाबाद गोपी कॉलोनी का एक मामला सुबह सामने आया था कि कुछ दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दूसरा पक्ष इस समय सामने आया, अपनी बात उन्होंने रख दी है और फिलहाल इन लोगों को पुलिस से भी किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।